देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं और जब तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। सनातन धर्म में चातुर्मास में विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश ये सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इसलिए देव उठनी एकादशी का दिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और तुलसी का विवाह कब करना है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:46 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर 2024 को दिन होगा मंगलवार का। अब बात करें तुलसी विवाह कब करना है, तो देखिए बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं, तो जागते ही भगवान श्री हरि विष्णु ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को ही याद करते हैं। हरि वल्लभा तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती है उनकी, इसलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देव उठनी एकादशी के दिन ही, लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन ये विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न करवाते हैं वो 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन ये विवाह संपन्न करवाया जाता है वो 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:05 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर में 11 बजे में। पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में। अगर आप पारण करते हैं तो इसे शुभ माना जाएगा। तो आज के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल, चावल और मूली, बैंगन ये सभी चीजें आपको एकादशी के दिन नहीं ग्रहण करना है।